दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा प्यारे से यूट्यूब चैनल 92 एडू पर। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बेसिक थर्ड ईयर अगला टॉपिक हमारा यूनिट 6 का घनाकार जालक में जालक नियतांक। इसके पहले हमारे दो टॉपिक थे विवर्तन के लिए कि एक्स किरणों के विवर्तन के लिए दो, एक लाउवे समीकरण एक ब्रैग समीकरण। ठीक है, तो अब हमारा तीसरा टॉपिक है घनाकार जालक में जालक नियतांक। ठीक है, तो जालक नियतांक, इससे पहले हम एक चीज़ समझ लेते हैं घनाकार जालक। पहले इसके बारे में थोड़ी हल्की जानकारी ले लेते हैं, फिर इसके बाद हम जालक नियतांक की गणना कर लेंगे। तो घनाकार जालक मतलब ये एक घन के आकार का इस प्रकार का, ये लो ये हमने बना दिया। ठीक है, और इसके कुछ टाइप्स होते हैं, वो टाइप्स मैं बताऊंगा, वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो जिसका एक इसका पहला प्रकार होता है सरल घनाकार जालक। ठीक है, दूसरा होता है इसका फलक केंद्रित घनाकार जालक। तो दूसरा होता है फलक केंद्रित घनाकार जालक, ये भी हम लिख लेते हैं केंद्रित घनाकार जालक। और तीसरा होता है हमारा अंतः केंद्रित घनाकार जालक। घनाकार जालक, अब इन्हें बताऊंगा क्या डिफरेंस होता है, क्या किसकी परिभाषा अगर आपसे पूछा भी जाए एक एक दो दो नंबर में, तो ये आप लिख सकते हो। तो सरल घनाकार जालक, देखो आकृति सबकी यही है, घनाकार जालक सबकी आकृति यही है, लेकिन सरल घनाकार जालक इसमें कुछ सब में क्वालिटी होती है कि सरल में क्या क्वालिटी होती है फलक में और अंतःकेंद्रित में क्या क्वालिटी होती है। ठीक है, तो सरल घनाकार जालक इसमें प्रत्येक यूनिट सेल के, जैसे इसे यूनिट सेल अपन मान लेते हैं, तो प्रत्येक यूनिट सेल के आठों कोनों में से प्रत्येक कोने में एक एक जालक बिंदु होता है। देखो 1 2 3 4, चार कोने ये हो गए, 5 6 7 8, मतलब इसके 8 कोने हैं। तो इसे इसके आठों कोनों के प्रत्येक बिंदु पर एक एक जालक बिंदु होता है। तो अगर इसके आठों कोनों में आठ कोनों में हमारा हर कोने में एक एक जालक बिंदु हुआ, तो इसमें जालक बिंदुओं की संख्या हो जाएगी। देखो सब में हमें जालक बिंदु की संख्या लिखनी है, कितनी, इसमें जालक बिंदु की संख्या होती है, बिंदु की संख्या 1/8 मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू 1। ठीक है, ये इसमें जालक बिंदु की संख्या 1 हो गई। सर अभी हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी सरल घनाकार जालक में, सब में जालक बिंदु की संख्या हमें पता करनी, क्योंकि आगे वाले टॉपिक्स में हमें बहुत ज़रूरत इनकी पड़ेगी। ठीक है, तो सरल घनाकार जालक में जालक बिंदु की संख्या 1 होती है। इसी प्रकार से अगर फलक केंद्रित घनाकार जालक, तो फलक केंद्रित घनाकार जालक में भी सेम होता है कि इसके आठों कोनों पर एक एक जालक बिंदु होता है, लेकिन इसमें जो फलकें होती हैं 1 2 3 4 5, एक नीचे की 6, ये जो 6 फलकें होती हैं, सॉरी एक ऊपर एक नीचे, 2 हो गई, अगल बगल की 3 हो गई, आगे पीछे की देखो जब हम घन जो हमारा होता है, घनाकार कोई आकृति होती है, तो उसमें कितने फलकें होती हैं, 6 फलकें होती हैं। आपने छोटी कक्षा में पढ़ा है, ऊपर नीचे अगल बगल और आगे पीछे 6 टोटल होती हैं। तो उन 6 की 6 फलकों पर भी एक एक जालक बिंदु हमारा होता है। तो उसमें कितने हो गए, देखो सभी कोनों में मिला के जालक बिंदु 1 हो गया, ऊपर से भी देखो जालक बिंदु कोनों में मिला के 1 होता है जालक बिंदु, और फलक में जालक बिंदु मिला के होता है 3। ठीक है, तो फलकों में 3, तो इसमें जालक बिंदु की संख्या 4 हो गई। ये संख्या याद रख लेना, फलक केंद्रित में जालक बिंदु की संख्या 4 होती है। अंतः केंद्रित में, अब देखो अंतः केंद्रित में सेम होता है कि 8 के आठों कोनों पर एक एक, तो 1 हो गया। ठीक है, और अंतः केंद्रित में जो इसका केंद्र होता है, जो घन की आकृति का, जो इसमें यूनिट सेल का जो केंद्र होता है, सबसे बीच वाला मध्य बिंदु, वहाँ पर भी एक जालक बिंदु होता है, तो उसका भी 1 ऐड कर लो, तो बराबर इसमें जालक बिंदु की संख्या 2 होती है। ये चीज़ याद रख लेना, सरल घनाकार जालक में 1, फलक केंद्रित घनाकार जालक में 4 और अंतः केंद्रित घनाकार जालक में 2 जालक बिंदु की संख्या होती है। जालक बिंदु की संख्या मैंने लिखी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ हम रोकते हैं। अब हमें क्या करना है, घनाकार जालक में जालक नियतांक की गणना करनी है। तो ये पूरा कैलकुलेशन वाला है क्वेश्चन। ठीक है, तो हमने एक घनाकार जालक मान लिया, तो यूनिट सेल की भुजा हमने ए मान ली, मान लो इसकी एक यूनिट सेल की भुजा ए है, तो यूनिट सेल का आयतन क्रिस्टल की एक छोटी सी इकाई यूनिट सेल कहलाती है। ठीक है, ये समझ लो। तो यूनिट सेल का आयतन ए क्यूब हो जाएगा, घन की आकृति की है, घन का आयतन क्या होता है, ए क्यूब। चूँकि एक भुजा ए है, तो यूनिट सेल का आयतन इतना हो जाएगा। अगर आयतन इतना निकाल लिया और माना
घनत्व बराबर रो है तो द्रव्यमान क्या होगा, द्रव्यमान बराबर ए क्यूब इंटू रो, आयतन गुणे घनत्व। ये तो फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा ना छोटी कक्षाओं में कि अगर घनत्व और आयतन दिया है तो हम द्रव्यमान निकाल सकते हैं, ये तो पढ़ा है, ठीक है। तो हमारे पास क्या निकाला, यूनिट सेल का आयतन निकल आया और हमारे पास द्रव्यमान निकल आया। अब एक द्रव्यमान तो हमने यहाँ से आयतन और घनत्व से निकाल लिया, नंबर एक ही द्रव्यमान निकाल लिया। एक द्रव्यमान निकालेंगे हम अवोगाद्रो संख्या से, अवोगाद्रो स्थिरांक, अवोगाद्रो संख्या ये आपने पढ़ा होगा ना, इसे एन से दर्शाते हैं। तो अणु भार अगर प्रत्येक यूनिट सेल में जालक बिंदु की संख्या स्मॉल एन है तो क्रिस्टल का अणु भार स्मॉल एम, देखो जालक बिंदु की संख्या हमने माना है, बिंदु की संख्या बराबर एन, अणु भार उसका एम है और अवोगाद्रो संख्या कैपिटल एन है। तो अणु का द्रव्यमान कितना होता है, ये फॉर्मूला होता है, याद कर लेना, द्रव्यमान इक्वल टू स्मॉल एम बराबर कैपिटल एम अपॉन एन, ये होता है अणु का द्रव्यमान, नंबर एक। अब हमने अणु का द्रव्यमान निकाला, अगर हम पूरे यूनिट सेल का द्रव्यमान निकालें, यूनिट सेल के हमने एक अणु का द्रव्यमान निकाला है, अगर हम पूरे यूनिट सेल का द्रव्यमान निकालें तो किस प्रकार से, एम इंटू एन हो जाएगा ना, क्योंकि जालक बिंदु की संख्या एन है और हमने एक अणु का निकाला है तो टोटल जालक बिंदु की संख्या में हम गुणा कर देंगे, तो कैपिटल एम अपॉन एन इंटू स्मॉल एन, यहाँ तक ठीक है। तो ये निकाला है नंबर दो। एक द्रव्यमान ये है, एक द्रव्यमान ये है, यहाँ से ये किसका है, यूनिट सेल का द्रव्यमान। एक यहाँ से हमने यूनिट सेल का द्रव्यमान निकाला था, एक यहाँ से यूनिट सेल का द्रव्यमान निकाला है, दोनों की तुलना कर देंगे। तो समीकरण 1 व 2 से बहुत इजी है, ठीक है। तो ए क्यूब रो इक्वल टू एम अपॉन एन इंटू एन, ठीक है। हल्का कुछ यहाँ वहाँ कर लो, तो यहाँ पर ए क्यूब रो को नीचे भेज दो, एम एन अपॉन कैपिटल एन इंटू रो। अब ए इक्वल टू हम निकाल लेंगे एम एन अपॉन रो की होल पावर 1/3, ठीक है। हमने ए का मान ये निकाल लिया, तो ये आ गया हमारा जालक स्थिरांक। अब देखो, अगर हमें सरल के लिए निकालना है, सरल घनाकार जालक के लिए, तो सरल घनाकार जालक के लिए हम जालक बिंदु की संख्या कितनी, एक होती है, मतलब स्मॉल एन का मान एक होता है। जालक बिंदु की संख्या स्मॉल एन से दर्शाते हैं, स्मॉल एन बराबर 1, एन बराबर 4, स्मॉल एन बराबर 4 और स्मॉल एन बराबर 2, ठीक है। तो बस ये मान रख देंगे हम। तो कैसे मान, चलो इसमें रखते हैं हम। तो एन बराबर 1 होता है, ए बराबर एम अपॉन कैपिटल एन रो होल पावर 1/3। इसी प्रकार फलक केंद्रित, फलक के लिए एन बराबर 4 होता है, 4, तो ए बराबर एम 4m अपॉन एन रो की पावर 1/3। इसके बाद अंतः केंद्रित के लिए, अंतर्केंद्रीय घनाकार जालक के लिए, तो एन बराबर 2 होता है, तो ए बराबर 2m अपॉन एन रो की पावर 1/3, ठीक है। ये आ गए, ये तीनों के लिए हमारे क्या आ गए, जालक नियतांक की हमने गणना कर ली। तो ये वाला पूरा, ये थ्योरी वाला नहीं है, ये नॉर्मल है हमारा, डेरिवेटिव टाइप है पूरा हमारा ये वीडियो। बस छोटा सा हल्का सा टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसे ध्यान से पढ़ लो। और ये वाला वीडियो हमारा यहीं पर एंड होता है, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, बाय बाय।